आज तीज का व्रत है और मैं निर्जल उपवास की हूँ अपने पति के लिए। तो आज मैं कथा कर रही हूँ, आप सब लोग भी ध्यान से सुनना। तो कथा है हरितालिका तीज व्रत कथा। तो आज मैं ये कथा कर रही हूँ, आप सब लोग सुहागिनी हो, ध्यान से सुनना। तो कथा शुरू करती हूँ अभी। शिव जी कहते हैं कि मंदिरमाला से जिस पार्वती जी के केस सुशोभित हो रहे हैं और तथा जो शिव जी मुंडमाला से अलंकृत हैं, जो पार्वती अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्र विहीन ऐसी शोभा वाले युगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करता हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें व्रत भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं हो तो कृपया ये विधान मुझे बताएं। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो आनंदी अनंत हैं हमें प्राप्त हुए हैं। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में अशक्त हो तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गगन, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसका उल्लेख पुराने वेदों और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे अर्धासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद के मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान की नारियों की पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्रीमुख से यह सुनना चाहूँगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया। तथा शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों के श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियाँ हैं, साथ ही विविध वृक्षों से अनाच्छादित है। यह भूमि इन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी पशु बसेरा बनाए हैं। गंधर्वादि के साथ वहां जाकर अनेकों देवगण सिद्धि प्राप्त साधुजन चरण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित होकर विचरण करते हैं। यह गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नर्तन करती हैं। पर्वतराज के शिखर पर अनेक प्रकार के स्फटिक रत्न और वैदर्य मणि आदि की अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि वह अपने मित्र के घर की इस तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियां हिमाच्छादित रहती हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिजे, तुमने बचपन में ऐसे ही व्रत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने से तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख को चिलचिलाती दोपहरी में पंचाग्नि में तप्त रहती थी। सावन के महीने में तुम्हें खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर
बहुत ही दुखी हुए और उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथों में दूं। तभी नारद जी आए और वास्तव में मुनिवर साध नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर हिमवान ने अर्घ्यपाद आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बहुत शुभ है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, तू सुने, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि आप अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंप दे। वर ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में से भगवान विष्णु के साथ समान योग्य वर और कोई नहीं हो सकता है। अतः मेरी माने तो अपनी कन्या का भगवान विष्णु को प्रदान कर दें। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने कहा स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप इस संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज के ऐसे ये वचन सुनकर नारद मुनि आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और पीत वस्त्रधारी शंख तथा शंख चक्र व गदा से सुशोभित थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने कर्मबद्ध हो भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमालय पार्वती जी के सम्मुख आ रहा था। सम्मुख आ रहे थे। बोले, हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन श्रवण कर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी सखी के पास चली गई। फिर भूमि पर गिरकर तुम दुखाद्र हो रोने बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते देखकर एक सखी निकट आकर बोली, हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे पार्वती ने, हाँ, मेरी इच्छा कृपया मन लगाकर सुने। मैं केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा यह वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने मानने से इनकार कर दिया है। अतः मैं अपनी देह का त्याग करने की इच्छा करती हूँ। पार्वती के वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा, आप देह त्याग न करें, अपितु किसी ऐसे वन को प्रस्थान करेंगे जिसके विषय में आपके पिता अनभिज्ञ रहे। सखियों के वचन सुन तुम ऐसे ही वन को चली गई। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता प्रत्येक गृह में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस बात को खोज खबर ली कि किसी देवता, दानव, अन्यथा अथवा किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण कर लिया है। तब उन्होंने स्वागत ही सोचा मैंने नारद जी से प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री विष्णु भगवान को दे दूंगा। ऐसा चिंतन करते करते हिमवान को मूर्छा आ गई। गिरिराज को इस व्रत अवस्था में देखकर सब लोग चित्कार करने लगे। तब उन्हें चेतना आई तो तभी सभी लोग पूछने लगे कि गिरिराज, आप क्यों कर मूर्छित हो? कृपया कारण बताएं। हिमवान बोले, अब आप लोग मेरे दुख का कारण न ही जाने तो अच्छा रहे। पता नहीं किसने मेरी प्रिय पुत्री का अपहरण कर लिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो या तो वो काले सांप द्वारा काटे जाने का शिकार हो गई होगी अथवा उसे सिंह, भालू आदि ने ग्रसित कर लिया होगा। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किसी दुष्ट ने उसका वध कर दिया। ऐसे विलाप करते हुए समय
वे वायु के झोंके से कांपने वाले वृक्ष की भांति कंपित होने लगी। तदुपरांत हिमवान ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में भी सिंह, भालू आदि भयावह जानवरों को बोलबाला था। तुम वन में विचरण करती हुई अपनी सखी के साथ ऐसे वन में पहुंची जहां नदी प्रवाहित हो रही थी। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम स्थापित कर लिया और फिर यह बालुका की प्रतिमा निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा सविधि पूजन किया और रात्रि में जागरण कर गीत वादि से मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के करने से फलस्वरूप मेरे आसन डोल उठा। कारणवश मैं उसी क्षण उसी स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ निवास कर रही थी। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि मेरे मुझसे प्रसन्न हो अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैंने यथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दी। फिर तुमने अपनी उस सखी के साथ उस महाव्रत का पालन भी किया। उसी समय हिमवान भी तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पिता शिथिल हो गए थे। फलस्वरूप जैसे ही वे तुम्हारे आश्रम के निकट को आए, भूमि पर गिर गए और कुछ क्षणोपरांत नदी के तट पर उन्हें 2 कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करने लगी। तदुपरांत बोले, हे प्रभु, सिंह व्याघ्र से भयावह इस वन में तुम किस कारण से आई? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिता, मैं पूर्व ही स्वयं का शिव जी का समर्पित कर चुकी हूँ। आपने उनके साथ विवाह की बात नहीं मानी, इसी कारण मैंने इस विरह वन को चली आई। हिमवान ने उसे धैर्य बनाया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उसी क्षण वह तुम्हें अपने घर ले आए और अब मेरा तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया है। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य के सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला था। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह व्रत वृतांत से बताता हूँ। इस व्रत को हरितालिका के नाम से क्यों कहते हैं? पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, किंतु इस व्रत की विधि भी बताएं। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, यह क्या फल मिलता है तथा कौन इस व्रत को कर सकता है? तब शिव जी बोले, हे प्रिय, नारी जाति के हितार्थ में इस उत्तम व्रत को कहता हूँ। हे स्त्रियाँ, जो स्त्रियाँ ये अपने सौभाग्य के अखंडित देखना चाहती हैं तो विधि पूर्वक इस व्रत को रखें। सर्वप्रथम केले के स्तंभ और आदि से सुशोभित करके मंडप का निर्माण करें। तदुपरांत उसमें विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों के चढ़ावे से सुसज्जित करें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लिपे। तदुपरांत शंख, मेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए जन समूह के साथ मंगलाचार करते हुए पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस दिन से पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंध युक्त पुष्प, गंध और सुगंधित धूप तथा विभिन्न नैवेद्य आदि से मेरी पूजन करें और समस्त रात्रि जागरण करें। सभी बताई गई सामग्री की अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल उपलब्ध हो एकत्रित कर ले। उस ऋतु में जो भी फल उपलब्ध हो उन्हें खास तौर से रखें। तदुपरांत धूप तथा दीपादि से सुसज्जित निम्न मंत्रों द्वारा उच्चारण करके आराधना करें। तदुपरांत शिवाय शिवाय
शिवाय शिवरूपिणी है, यह लेकर प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करके वंदन करें। इनका अर्थ है कि हे शिवे शिवरूपिणी मंगले सब संपदाओं की दात्री देवी, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है, हे देवी आपको सर्वदा नमस्कार है, हे ब्राह्मणी आपको नमस्कार है, हे जग को धारण करने वाली आपको नमस्कार है, हे शेर पर सवार होने वाली विश्व के भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करें। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती मुझे राज्य तथा सौभाग्य प्रदान करें, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। मंत्रों के द्वारा पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद तदाचित हो विधि से कथा श्रवण करें तथा ब्राह्मणों को वस्त्र आदि गोदान तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। उस स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। तदंतर वस्त्र आदि जो भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन जो नारी तृतीया तिथि को व्रत आदि ना करके भोजन या खान पान करती है वह 7 जन्मों तक वध्या रहती है और पुनः वैधव्य को प्राप्त होती है। वह सदा दरिद्र रहती है, उसे पुत्र शोक से क्षुब्ध रहना पड़ता है। वह कर्कशा सर्वथा दुखी रहती है। इस प्रकार व्रत रखने वाली नारी को घोर नरक में व्रत ना करने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अनादि के भक्षण से शुक्री, फल भक्षण से वंदरिया, जल पीने से शोक, दुग्ध पान से नागिन, मांस खाने से वाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान भक्षण करने से चींटी, अन्य वस्तुओं को खाने से मक्षिका के जन्म में आती है। यदि उस व्रत वाले दिन वह सोती है तो वह अजगरी तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करने चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण चांदी तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर ब्राह्मण को दान दें तथा पारण आदि करें। इस प्रकार व्रत वाली नारी को मेरे समान पति की प्राप्ति होती है और मरणासन अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। इस व्रत को करने से वह समस्त सांसारिक भोगों का तथा संयुज्य मुक्ति की भागी होती है। इस हरितालिका की कथा भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्र अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। हे देवी मैंने तुम्हें इस व्रत का विधान बताया है। यह सब व्रत से अति उत्तम है, यह संशयहीन है। इति श्री हरितालिका व्रत कथा समाप्त। बोलो श्री शंकर भगवान पार्वती माता की जय हो। तो ऐसे मैंने आज ये हरितालिका व्रत की कथा कही है और निर्जल उपवास करके अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हूँ। तो आप लोग को भी, सब लोग जो हरितालिका व्रत किए हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हे हरि।